हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पलक ब्यूटी केयर सैलून। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया ट्यूटोरियल लेके आ गई हूँ। आईब्रो थ्रेडिंग का है। आप देख रहे हैं बिफोर का इनका डेंस ग्रोथ है, लेकिन दोनों आईब्रोज की ग्रोथ डिफरेंट है। जिन्होंने भी इनकी पहले आईब्रोज बनाई थी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं दोनों आईब्रोज। ऊपर से ग्रोथ निकली हुई है इनकी लेफ्ट आईब्रो की, तो हमें दोनों आईब्रोज इक्वल करी हैं। हमने ट्राई किया है इनका, आपने आफ्टर का लुक देख ही लिया है कि दोनों आईब्रोज जितनी हो सकती थी उतना हमने शेप दिया है। इनकी आईब्रोज थोड़ी पतली की हैं क्योंकि कस्टमर को पतली आईब्रोज ही चाहिए थी, उनको मोटा शेप नहीं चाहिए था। इसलिए कस्टमर के अकॉर्डिंग हमने पतली करी हैं, लेकिन पतली आईब्रोज अच्छी नहीं लगती हैं, ये मैं बता दूं। इसलिए अच्छे से सोच समझ के कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही हमें आईब्रो में शेप देना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल। उससे पहले जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जो चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो गाइस वीडियो देखने से पहले वीडियो को पॉज कर लो, जाके वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं तो रोज़ ही आपके लिए कुछ ना कुछ नया अपलोड करती हूँ और आप उसे देख पाएँ, आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँच पाए उस वीडियो की और आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। और आपके जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टेड हैं, पर उनके पास इतने पैसे नहीं है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि किसी बाहर जाके किसी अकेडमी में सीख पाएँ, तो घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन वीडियोस को देख के प्रोफेशनल कोर्स सीख सकते हैं बहुत ही इजीली। तो उनके साथ ज़रूर शेयर करना और आप भी इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आप भी एक अच्छी आईब्रो थ्रेडिंग बनाना सीख पाओगे। आप देख ही रहे हैं वीडियो में कि मैं किस तरह से थ्रेड चलाती हूँ, किस तरह से मैंने इन कस्टमर की आईब्रोज़ को अच्छे से स्ट्रेच करवाया हुआ है स्किन को। और इनकी आईब्रोज़ जहाँ जहाँ से एक्स्ट्रा ग्रोथ दिख रही है हमें नीचे से, सबसे पहले हम वहीं से क्लीन कर रहे हैं, जिससे इनकी आईब्रो में उठाव आए। इनकी आईब्रो में जितना कर्व शेप हम दे सकते हैं उतना कर्व हम देने का ट्राई करेंगे, क्योंकि आईब्रो जितनी उठी हुई होती है उतनी ही अच्छी लगती है। स्ट्रेट आईब्रोज़ और नीचे झुकी हुई आईब्रोज़ किसी को भी पसंद नहीं आती हैं, ये बहुत ऑब्वियस बात है। आप वीडियो में तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से मैं कर रही हूँ, वैसे ही आपको भी करना है। इसलिए गाइस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं ऑलरेडी, आईब्रो थ्रेडिंग की, फेशियल की, हेयर कट्स की, तो आप वो जाके भी वॉच आउट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे तो आप बहुत जल्दी परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आप कहीं ना कहीं चूक जाएंगे, आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर आपके हाथ में परफेक्शन लाना है, आपको एकदम परफेक्ट होना है, एकदम प्रोफेशनली आपको करना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। और आईब्रो थ्रेडिंग तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए आपको। इसमें आपको थ्रेड चलाना आना चाहिए, किस तरह की आईब्रोज़ में किस तरह का शेप अच्छा लगेगा। हर किसी तरह के फेस पे हम हर किसी सेम आईब्रोज नहीं बना सकते हैं। फेस कट पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कस्टमर का फेस कट कैसा है, फेस लंबा है, फेस ओवल है, फेस सर्कल राउंड में है, या फेस पतला है, फ्लैट है। तो ये सब चीज़ें हमें ना नोट करनी होती हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें देखना होता है कि कस्टमर के फेस पे किस तरह की आईब्रोज अच्छी लगेगी, कर्व अच्छी लगेगी, या आर्क अच्छी लगेगी, या पॉइंटेड शेप वाली अच्छी लगेगी। तो ये सब चीज़ें हमें ही देखनी होती हैं। उसके बाद कस्टमर को हमें सजेस्ट भी करना होता है, कस्टमर की बात भी सुननी होती है। कस्टमर को किस तरह की आईब्रोज पसंद आ रही हैं, उनको किस तरह की आईब्रोज वो बनवाते आ रहे हैं। फिर अगर कुछ डिफरेंट हम दे सकते हैं जिससे उनकी फेस की ब्यूटी और एनहांस हो, तो हमें वो चीज़ एडवाइस ज़रूर करनी चाहिए, सजेस्ट ज़रूर करनी चाहिए। फिर लास्ट जो उनका मैटर होता है वो तो कस्टमर का ही होता है लास्ट, कि उन्हें किस तरह का चाहिए आईब्रोज़, तो वो हमें बनाना ही पड़ता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इनकी आईब्रोज़ में जो हेयर ग्रोथ थी वो काफ़ी ज़्यादा डेंस थी, और जो हेयर थे ना वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे। इसलिए जो हम थ्रेड चला रहे हैं ना वो हमेशा स्किन में प्रेस करके चलाना है जब भी हेयर ग्रोथ हार्ड हो। और हमें बहुत सारे हेयर्स एक बार में नहीं निकालने हैं, हमें थोड़े थोड़े हेयर्स लेने हैं थ्रेड में जब कस्टमर की ग्रोथ हार्ड होती है हेयर की। वरना कस्टमर को पेन होगा अगर आप बहुत सारे हेयर्स एक बार में लेने का ट्राई करेंगे तो, क्योंकि ऑलरेडी ग्रोथ हार्ड है। और कस्टमर अगर पहली बार आईब्रो बनवा रहा है या बहुत कम बनवाते हैं आईब्रोज़, तो इन कस्टमर्स को पेन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो फ्रीक्वेंटली बनवाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें आदत हो जाती है। आप देख रहे हैं वीडियो में कि किस तरह से हमने इनकी आईब्रो में शेप दिया है। और हम जब दूसरी आईब्रो बना रहे हैं ना तो वो भी हम सिमिलर तरह से बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाई है। सबसे पहले नीचे से ग्रोथ क्लीन करेंगे और उसके बाद ऊपर से सिर्फ जो ऊपर दूर दूर की ग्रोथ रहती है ना, ऊपर से सिर्फ हम वही क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ग्रोथ ऊपर से ऑलरेडी निकली हुई है। इसलिए इस टाइम मैंने इनकी ऊपर की ग्रोथ एज इट इज़ छोड़ दी है, जिससे नेक्स्ट टाइम जब भी बनवाएंगी तो इनकी जब फुल ग्रोथ आ जाएगी ऊपर, तो नीचे से जब हम ग्रोथ निकालेंगे ना तो और भी ज़्यादा सुंदर आईब्रोज इनकी बन के आएंगी। इसलिए
इसलिए ऊपर से हमें ग्रोथ बहुत कम निकालनी होती है। जब बहुत कम चांस हो, जब कस्टमर खुद बोले कि आप ऊपर से क्लीन करिए, तब क्लीन करें आप, वरना आप क्लीन नहीं करें, नीचे से ही आप करें। और ऊपर से सिर्फ जो एक्स्ट्रा ग्रोथ रहती है, जो शेप देने के लिए नेसेसरी है, फिनिशिंग देने के लिए नेसेसरी है, सिर्फ उतना ही क्लीन करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ वीडियोज़ में। अगर आप स्टेप बाय स्टेप आईब्रो थ्रेडिंग करना सीखेंगे ना, तो आपके हाथ में परफेक्शन बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन आपको ये भी देखना है कि कस्टमर के प्रेफरेंस, कस्टमर किस तरह का है आपका। क्योंकि कई कस्टमर के ना आईब्रोज में पहले से ही पैचेस होते हैं अंदर, थोड़े थोड़े जैसे गड्ढे होते हैं, ग्रोथ खाली होती है, उन्होंने कहीं पहले बनवाई होती है जहाँ से उन्होंने ग्रोथ निकाली होती है, पहले किसी से बनवाई होगी उन्होंने, जिन प्रोफेशनल नहीं होंगे, और फिर वहाँ पे ग्रोथ नहीं आई। अब कस्टमर जब आईब्रोज बन जाती हैं तो आईब्रोज क्लीन लगती हैं, फिनिश लगती हैं, तब उन्हें लगता है कि नीचे से एक आपने बाल निकाल दिए, नीचे से अच्छा नहीं लग रहा, जबकि वो ये चीज़ नहीं समझते हैं कि बाल हमने नहीं निकाले हैं, जहाँ उन्होंने पहले बनवाई थी उन्होंने निकाले हैं, वहाँ बाल आए ही नहीं है। और जब हमने आईब्रोज क्लीन कर दिए, फिनिशिंग दे दिए, तब वो और क्लैरिटी के साथ दिखने लगता है वो पैच। तो ये चीज़ आपको भी समझनी है, आईब्रो बनाने से पहले भी और आईब्रो बनाने के बाद भी, और कस्टमर को भी समझाना। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया हो, इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, इस ट्यूटोरियल से आपको कुछ हेल्प मिली हो, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, जिससे मैं रोज़ आपके लिए नए नए ट्यूटोरियल्स बनाती रहूँ और नए नए ट्यूटोरियल्स पोस्ट करती रहूँ, आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती रहूँ। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, जय श्री राम, राधे राधे।